मैंने सब कुछ छोड़ दिया था सचिन के लिए, अपने बच्चे लेकर यहाँ तक आ गई थी, सरहद पार की थी, जान की परवाह नहीं की। 4 मासूम मेरे बच्चे हैं, उनका बाप जीता जागता सबूत है, आप सबको पता है। मैं खून की आंसू रो रहा हूँ। इसका हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये जहाँ रहे ना रहे, इसको अदालत में फांसी पे चढ़ाएं, उनको मूर्ति बनाकर जो है गले में लटका के पूरी हिंदुस्तान की गलियों में घुमाएं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नांगिल की तरह रंग और गिरगिट की तरह बदलता रहता है, उस औरत पे क्या भरोसा। अपनी बयानात में, अपनी चीजों में वो आज तक पूरा नहीं उतरा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सीमा हैदर की आज की नई अपडेट के बारे में। मेरे दोस्तों, सीमा हैदर अब बहुत जल्द भारत से जा रही है, ये बात 100% सही है। इसको जेल होएगी और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से अपने वीजे को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश कर दी है। हाँ दोस्तों, ये बात 100% सही है। गुलाम हैदर ने अपनी वीडियो में कहा है कि मैं इंडिया आ रहा हूं और वो इंडिया आएगा और अदालतों में जाकर अपने केस को लड़ेगा। उसने सीधा चेतावनी दे डाली है सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को। उसने कहा है कि एपी सिंह तैयार हो जाए और कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों एपी सिंह ने गुलाम हैदर के ऊपर एक केस डाल दिया है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर थोड़ा परेशान है। उसने ये बात सोशल मीडिया पर कही है कि मेरे के ऊपर केस करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अगर लड़ना है तो अदालतों में आके लड़ो। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा सारी सच्चाई पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, आप सबको पता है 2 साल हो चुके हैं 4 मासूम बच्चों के लिए हैदर दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आप बहन भाई, इंडिया के चाहने वाले, प्यार करने वाले और इंसानी सपोर्टरों से हमेशा आकर दर्दमंदाना अपील करते हैं, खुदारा 4 मासूम बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। आपको पता है अच्छी तरीके से किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे, न कभी होंगे भी। मजीद खबरों में गर्दिश हो रहा है, हमें सुनने में भी आ रहा है बहुत सारी चैनलों पे कि जो है मजीद ये जंग छिड़ सकता है। जहां वो जंग छिड़ सकता है तो वहां 4 मासूम बच्चे कहां सेफ रह सकते हैं? कभी भी सेफ नहीं रह सकते। ये गुजारिश है, यकीन मानो कब और किस वक्त मुल्कों की हालात, सूरत हाल बहुत बिगड़ने वाले हैं, ताकि हमें दोनों तरफ से पता चल रहा है। खबरों की जीनत बने हुए हैं, गर्दिश बहुत चल रहा है कि हालात अच्छे नहीं थे, ना कभी होंगे मेरे ख्याल से। वहां उस मुल्क में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है जहां मासूम बच्चों की सेफ रह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों को नेशनलिटी या बच्चों को उधर का बनाया गया। 4 मासूम मेरे बच्चे हैं, उनका बाप जीता जागता सबूत है, आप सबको पता है। मैं खून की आंसू रो रहा हूँ। ये कौन सी हुकूमत के लोग होंगे जो एक बाप को लाताल्लुक करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी दुनिया का ऐसा कानून नहीं है जो 4 मासूम बच्चों को बाप से अलग किया जाए। अगर औरत ने अपना मजहब चेंज किया, अपना धर्म चेंज किया, ऑलरेडी मुसलमान के बच्चे हैं 4। फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल हैदर के लगते जिगर हैं, वो मेरे साथ ज्यादती किया जा रहा है। मैं रियासतों को, तमाम इंसानी हुकूक के तंजीमों को खुदारा कहता हूं कि आप इस बात पे एक्शन उठाएं ताकि 4 मासूम बच्चों की जिंदगियों को बचा सकें। आप सबको, आला इदारों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों का ये मसला है, आपस की मसला है। ये कहां से कभी इनकी सुलह आपस में हो ना हो, 4 मासूम बच्चों का रहना उधर मेरे ख्याल से खतरे से खाली नहीं है। जबरदस्ती उनका मजहब चेंज करवाना, उनको नारे लगवाना, बच्चों के ऊपर डाका डालना, ये कौन सा कानून है जहां लिखे पढ़े लाखों लोग रहते हों, अच्छे एजुकेट, अच्छे जज साहब और तमाम लिखे पढ़े बाशऊर लोगों से गुजारिश है, क्या ये मेरे बच्चों का हक छीन सकते हैं? ये किस कानून के तहत ये हो रहा है? कौन करवा रहा है? इसके पीछे कौन से मोहरे हैं? वो आज तक खुलकर सामने नहीं आए। इसके बहुत सारी वजूहात होंगे। अल्लाह ना करे अगर हिंदुस्तान में कल 4 मासूम बच्चों को खतरा होता है, बच्चों के ऊपर अटैक होता है, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? बताए ना, बाप से तो लाताल्लुकी के बहुत बड़े दावे चल रहे हैं। जहां बाप हक और इंसाफ की बात करता है, वहां ये बात किसको क्यों नजर नहीं आता कि यार बाप बच्चों के लिए तड़प रहा है, इनका बुनियादी हक है। बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, हिंदुस्तान की नहीं। हमें हिंदुस्तान से कोई बुग़्ज़ नहीं है, हिंदुस्तान से हमें कोई ऐसा डर और खौफ नहीं है। जहां आते बात बच्चों की, बच्चों के लिए मैं सबसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं, जहां 2 मुल्कों के हालात अच्छे ना हो, वहां 4 मासूम बच्चों का रहना खतरे से खाली नहीं है। ये कब भी एपी सिंह जैसा घटिया शख्स अपना नाम चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए मेरे ख्याल में बच्चों को कब और किस वक्त इस्तेमाल करे, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए मैं बाप हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी दोस्तों, बिल्कुल हम दुआ लागू हैं कि अल्लाह पाक दोनों मुल्कों के हालात अच्छे करे। हम दुआ करते हैं कि इनके मामला बिगड़े नहीं, मगर सुनने में ऐसे आ रहा है कि शायद मजीद जंग छिड़ सकता है, दोनों मुल्कों के बीच में तनाज़े बढ़ सकते हैं। हम दुआ करते हैं, आप सभी दुआ करें कि अल्लाह पाक इन मुश्किलों से, परेशानियों से दूर करे, टेंशनों से। यकीन मानो कि जब मुल्कों के हालात बिगड़ते हैं तो अवाम परेशान होता है पूरा।
तो इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक से कि इनके मसले मसाइल हल करें और एक दूसरे के लिए हमेशा दोस्त बने। हम तो दुआ करते हैं, मगर आप सब दुआ करना कि अल्लाह पाक दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी करे। दूरियां बढ़ने से, गलाजत बढ़ने से मेरे ख्याल में ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। हम दुआ करते थे, दुआ करेंगे हमेशा। और इनमें जो रघुपुरा में बसने वाला ये सचिन नेत्रपाल या घटी, यार मैंने मांगी क्या किया हिंदुस्तान की हुकूमत से, हिंदुस्तान की अवाम से, हिंदुस्तान की मीडिया से, हिंदुस्तान की माँ बहनों से क्या मांगे? 4 मासूम बच्चों की आजादी, जो जबरदस्ती उनको रोक के रखे हुए हैं, जो है नारे लगवाते हैं, या किसी धर्म को काबिल कबूल नहीं है। जहां बात होती है औरत की, औरत कभी मुखलिस किसी के साथ हो ही नहीं सकता, याद रखना। जो अपने दीन से, मजहब से, अपने इस्लाम से, अपनी माँ बाप से, अपने शौहर तक वफा नहीं किया, वो कौन सा किसको माला पहनाएगा? इसका हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये जहां रहे ना रहे, इसको अदालतें फांसी पे चढ़ाएं, उनको मूर्ति बनाकर जो है गले में लटका के पूरी हिंदुस्तान की गलियों में घुमाएं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें उनकी फिक्र है। वो जाने, उनकी जिंदगी है। बाकी अदालतों का काम है, अगर इंडिया के मुताबिक उनको अगर सजा दी गई तो हम उनमें भी राजी हैं। अगर वो उनको जेल में रखता है या नहीं रखता, या पुलिस कस्टडी में रखता है, या सचिन ने आपने सोचा कि बहुत बड़ा काम किया है, हमारी नजर में सचिन गुनाहगार है, नेत्रपाल, एपी सिंह जैसा घटिया, कुछ भी इनके पीछे कोई बड़ी राज है, वो आज तक एटीएस ने सामने क्यों नहीं लाया? एक औरत को जहां पाकिस्तान से नेपाल आना, नेपाल से 1.5 माह तक वो छुपी रहती है, किसी को कानो कान खबर नहीं है। पकड़ने के बाद जो है वो पता नहीं कभी कौन सा झूठ कहता है। पूरी मीडिया में आज तक उन्होंने एक बात भी सच्ची बात नहीं की। इसका क्या वजह है? देखो ना इनकी पीछे लाइवों में, एक में इसकी चेहरा अलग होता है, दूसरे में इसका चेहरा अलग होता है, तीसरी जो है इंटरव्यू देता है उसकी रंग अलग होता है, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसे ही वो नांगिन की तरह रंग और गिरगिट की तरह बदलता रहता है। उस औरत पे क्या भरोसा? अपनी बयानात में, अपनी चीजों में वो आज तक पूरा नहीं उतरा। कल क्या पता किसके साथ क्या होने वाला है। जो भी होगा वो अपनी जिम्मेवार खुद होगा। मगर मैंने बच्चों की आवाज उठाई, 4 मासूम बच्चे जो माइनर है, जो इनलीगल इस औरत ने मेरे बच्चों को डकैती मार के आज भी किडनैप करके उधर रखा हुआ है। मगर हमारी पुलिस से गुजारिश है, एटीएस से गुजारिश है, अच्छे महान पत्रकार, लाखों लोग लिखे पढ़े इंडिया के बाशऊर अवाम से एक बात गुजारिश कर रहे हैं, क्या ये आपको अच्छा लगता है? क्या मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की गई? क्या मैं बच्चों पे हक नहीं रख सकता? ये तमाम जो है मीडिया और पत्रकार, अच्छे एडुकेट, अच्छे जज साहब, अच्छी माँ, अच्छी बहन, सबको दिली गुजारिश है, आप अपने दिल पे हाथ रख के आप जो फैसला लोगे वो हमेशा आंखों पे है। इस औरत पे थोड़ी सी भरोसा नहीं करना, जो अपनी इज्जत को दांव लगाकर, जिस्म फरोश करके ना महरम के साथ आज भी बैठा हुआ है, तो उन औरत पे क्या इत्मीद करें? आप बताओ। मैं औरतों की तनकीद नहीं करता, औरत माँ भी होता है, औरत बहन भी होता है, औरत बेटी भी होता है। ये नांगन है, ये डायन है, ये आस्तीन का सांप इसको कहो। जिसने इसको इज्जत दिया, इसको इज्जत कभी रास नहीं आएगा, ना ये औरत जी सकेगा, ना मर सकेगा। ये आने वाले दिनों में आप खुद को पता है, अभी जो ये बातें करता है चेहरा इसका साथ नहीं देता। बड़ी बात तो ये है, जो ये बातें करता है शर्म से डूबा मरा हुआ है, मगर इनके अल्फाज और इनकी चेहरा साथ नहीं देता। कोई भी बहन, देखने वाला, सुनने वाला अगर उसको समझ सकता है, उसको सुन सकता है कि औरत के नाम पे ये कालिक है, ये काला डब्बा है, ये औरतों का तौहीन कर रहा है। ऐसे नांगिनों को गिरफ्तार फौरन किया जाए, जो आने वाली नस्लों को, तमाम माएं बहनें बेटियों को खराब करने में तुली हुई है। कि पाकिस्तान में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी। कमाल है, तमाम औरतें हिंदुस्तान से हों या पाकिस्तान से, हमें दीन और इस्लाम मजहब ने पूरी आजादी दिया हुआ है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सीमा कहेगा सच तो हम सच्चे हैं, सीमा कहेगा झूठ तो हम झूठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, तमाम लिखे पढ़े लोगों से हाथ जोड़ के दर्दमंदाना अपील करता है कि हैदर आज भी आपकी अदालतों से इंसाफ मांग रहे हैं, मोदी से, योगी जी से, जयशंकर साहब हो या अमित शाह, आप थोड़ी सी गौर फिक्र करें। 4 मासूम बच्चों की जिंदगी का सवाल है खुदारा। अगर आप एक्शन उठाओगे, जो औरत का असल हकीकत सामने आ जाएगा। ये शुरू से लेकर मैं आज तक भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा ये औरत झूठी है। और जी हाँ दोस्तों, आपने देखा वीडियो में गुलाम हैदर के हौसले बुलंद है। गुलाम हैदर ने साफ कह दिया है कि मैं अपने बच्चे लेकर रहूँगा और भारतीय अदालत जो है मेरे साथ इंसाफ करेगी। तो दोस्तों, सीमा हैदर को लेकर भी जो है गुलाम हैदर ने कुछ बातें बताई दोस्तों। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।